हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक ब्लूप्रिंट। कि सिलेबस तो कवर अप करवा नहीं पाई, तो आपको ब्लूप्रिंट बता देती हूँ एग्ज़ाम का कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। तो हमारी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक है, इसमें हमारी 2 यूनिट है। फर्स्ट इज़ यूनिट 1, सेकेंड इज़ यूनिट 2। जो हमारी फर्स्ट यूनिट इसमें टोटल 8 चैप्टर आने वाले हैं, जिसका आपका पहला चैप्टर होने वाला है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड शेयर कैपिटल, कि जो आप अपनी +2 में पढ़ के आए हो, शेयर कैपिटल वही सब कुछ है। देन सेकेंड इज़ बायबैक ऑफ शेयर इन द सेंस कि जो कंपनी ने शेयर इशू करे हैं मार्केट में, उनको वो वापस परचेज कर लेती है, उनसे वापस ले लेती है। देन थर्ड इज़ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, की जो प्रेफरेंस शेयर है उनको रिडीम कर लेती है। देन फोर्थ इज़ राइट शेयर एंड बोनस शेयर। तो राइट शेयर क्या होता है, जब उनको हाफ रेट पे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है। एंड बोनस शेयर क्या होता है, जब उनको पार्शली या फिर फुली पेड अप फ्री में दे देती है। देन फिफ्थ इज़ अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स ऑफ डिवेंचर। तो अंडर राइटिंग आपको पता होगा कि जब मार्केट में कोई नहीं खरीदता है, तो जो अंडर राइटर होता है वो कंपनी के शेयर परचेज कर लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। सो यहाँ पे वो पर चार्ज कमीशन करता है। देन सिक्स इज़ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, की जो आपको रेम्यूनरेशन देनी है वो कितनी देनी है। देन सेवन्थ इज़ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, की जो इनकॉर्पोरेशन में जो प्रॉफिट है इन सब के बारे में डील करेंगे। देन एट्थ इज़ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज़, की जो कंपनीज होते हैं उनके फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं। देन यूनिट 2 में हमारे 3 चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा डिबेंचर इशू एंड रिडेम्पशन, की जो हमारे डिबेंचर्स हैं उनको कैसे इशू करना है, कैसे रिडीम करना है, तो पूरा डिबेंचर के बारे में है चैप्टर। देन हमारा सेकेंड है अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज़, की जो बैंकिंग कंपनीज़ है वो अपने अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करती है। देन थर्ड इज़ अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, की जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वो कैसे प्रिपेयर करती है। तो अब हम देख लेते हैं कि किसकी क्या क्या वेटेज है। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आपका 5 नंबर का कुछ वो आएगा, प्रैक्टिकल आएगा, प्लस इसमें से थ्योरी भी आएगी। सो जो आपका सेकंड है बायबैक ऑफ शेयर्स में, इसमें आपकी पूरे 20 नंबर की थ्योरी आएगी। देन जो आपका थर्ड चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसमें पूरी आपकी प्रैक्टिकल आने वाला है। देन जो आपका ये वाला है राइट शेयर एंड बोनस शेयर, इसमें से आपका प्रैक्टिकल आने वाला है 5 मार्क्स का। देन उसके बाद जो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स है, इसमें पूरा आपका प्रैक्टिकल आने वाला है। देन जो 6 चैप्टर है रेम्यूनरेशन, इसमें थोड़ी शायद से थ्योरी आ जाए, एक सेकेंड मैं बता देती हूँ। नहीं, इसमें भी आपका प्रैक्टिकल आने वाला है। देन उसके बाद नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये पूरा आपका इसमें प्रैक्टिकल आने वाले हैं। देन जो आपका फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर है, इसमें से आपकी पूरी थ्योरी आने वाली है। सो देन अब जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 में क्या है, जो डिबेंचर वाला है, इसमें तो पूरा प्रॉपर पता ही लग जाएगा कि इसमें पूरी प्रैक्टिकल आने वाले हैं। बाकी जो आपकी 2 रेस्ट ऑफ 2 चैप्टर्स है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इसमें से थ्योरी आएगी, बट इसकी थोड़ी वियर्ड आएगी, क्योंकि इसमें थोड़ी ट्रायल बैलेंस और पूरे से फॉर्मेट्स प्रोवाइड करा हुआ है, तो शायद उसके रिगार्डिंग कुछ आए। तो अगर इसको थोड़ा 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। जो आपका पार्ट ए होने वाला है, इसमें पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसका पहले फर्स्ट चैप्टर से आ सकता है। देन आपका राइट शेयर वाले से 5 नंबर का आ सकता है। और जो आपका प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है, इसमें थ्योरी आ सकती है और प्रैक्टिकल भी आ सकता है हमारा। देन उसके बाद जो राइटिंग ऑफ शेयर्स, इसमें थ्योरी या प्रैक्टिकल कुछ भी आ सकता है 5 मार्क्स में से। तो देन जो पार्ट बी होगा वो 20 मार्क्स हो गया थ्योरी पर्पज़ के लिए। तो आपको बायबैक या मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में से किसी एक को करना पड़ेगा। देन जो बायबैक ऑफ शेयर या फिर रिडेम्पशन ऑफ शेयर में से, इन दोनों में से किसी एक को करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोनस शेयर एंड प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इन दोनों में से किसी एक को करना पड़ेगा। फिर अगर सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में क्या होगा, हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आएगा और अकाउंटिंग ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आएगा। तो रिडेम्पशन और अकाउंटिंग इंश्योरेंस कंपनी में से कोई आपको एक करना है। देन उसके बाद हमारा थर्ड है कि अंडर राइटिंग ऑफ शेयर डिबेंचर वाले में से। देन उसके बाद हमारा अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग, इनमें से कोई एक करना होगा। तो यही आपका एक ओवरव्यू है ये। वैसे तो हमारी जो यूनिवर्सिटी वाले एग्ज़ाम होते हैं, उसमें हमारी हाफ़ थ्योरी आती है, हाफ़ प्रैक्टिकल आता है। बट अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम्स आए थे, उसमें जो प्रैक्टिकल थी उसमें थोड़ी वेटेज ज़्यादा थी। तो ये नहीं है कि आप प्रॉपर ही प्रैक्टिकल ज़रूर करके जाओ। अगर आपसे प्रैक्टिकल नहीं होता, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप वो ना भी करके जाओ। थ्योरी करके जाओगे तो आप प्रॉपर पास हो जाओगे। बट हाँ, अगर है कि आपको टॉप करना है, अगर आपको अब द एवरेज मार्क्स लाने हैं, तो आप थोड़ी सी थ्योरी कर प्रैक्टिकल करके जाना। अगर थ्योरी आपको मैं बताती हूँ कौन से चैप्टर के करके जाना है, जो बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर जो प्रैक्टिकल की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ शेयर एंड कैपिटल है, इसकी जो प्रैक्टिकल है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी 12th में पढ़ के आ चुके हो। सो बाकी यही था। और जो अगर आपकी जो थ्योरी की बात करें, तो आप इंश्योरेंस वाली कर लेना और बायबैक ऑफ शेयर कर लेना, आप पास हो जाओगे। और आपको अबव द पास चाहिए तो आप उसके बाद मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वाला कर लेना और फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज कर लेना और राइट शेयर और बोनस शेयर। देन तो अब मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। फॉर योर एग्ज़ाम ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से करके आना, डरना मत, पास हो जाओगे।